हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं। आइए आज मैं इस टॉपिक पर एक नया टॉपिक आपके सामने लाया हूं और इस टॉपिक के विषय में मैं आपसे चर्चा करता हूं। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल अर्थात फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, यदि हमें वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात हो तो उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश Q पर जो लगने वाला बल वेक्टर F होगा, उसके लिए एक सूत्र होगा वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E यदि हमें ज्ञात है, तब उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश Q पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E होगा। अब इसके बाद एक नया टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मीन्स बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम मानते हैं कि माना कोई एक बिंदु आवेश प्लस Q है। माना कोई एक बिंदु आवेश प्लस Q के परावैद्युतांक में रखा, के परावैद्युतांक में बिंदु O पर के परावैद्युतांक में रखा है और इससे इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल r दूरी पर, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बिंदु O से r दूरी पर रखे एक बिंदु P पर, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्योंकि परीक्षण आवेश Q0 भी एक धन परीक्षण आवेश है, इसके कारण इस परीक्षण आवेश के कारण, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इस पर जो लगने वाला बल है यह इस दिशा में होगा और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर या भी इसी दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E भी इसी दिशा में होगा। तब हम यहां लिख सकते हैं कि माना प्लस Q बिंदु आवेश के परावैद्युतांक में O बिंदु पर रखा है। O से O बिंदु पर रखा है, जिससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिससे उत्पन्न विद्युत या वैद्युत क्षेत्र O से स्मॉल r मीटर दूरी पर स्थित P बिंदु पर परीक्षण आवेश, परीक्षण या धन परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E ज्ञात करना है। सर्वप्रथम कूलाम के नियमानुसार
अनुसार Q0 परीक्षण प्लस Q0 परीक्षण आवेश के कारण बिंदु आवेश Q प्लस Q पर लगने वाला बल F बराबर, यही लिख दें F, वेक्टर F बराबर या परिमाण लें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। कूलॉम के नियमानुसार हम F की गणना कर सकते हैं। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0, वेक्टर स्वरूप में, या इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू F अपान Q0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 में 1 का मान रखने पर, जब यहां मान रखेंगे तब ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान R स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा E इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड की यहां गणना करना है, तो यहां प्राप्त होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। इस प्रकार से एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा, और इसका मात्रक जैसे इसके पहले निकाला गया था कि न्यूटन पर कूलॉम, अर्थात मात्रक वही होगा न्यूटन पर कूलॉम। अब ध्यान देना है कि जब दोनों आवेश समान हैं, माने दोनों धनात्मक हैं, तब इनमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, क्योंकि जब यहां पर 2 पॉइंट पर ध्यान देना है, जब दोनों आवेश धनात्मक होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, धनात्मक होंगे तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगा, O से P की ओर, या O से P की ओर होगी। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है, यदि यहां का बिंदु आवेश -Q हो, यदि बिंदु आवेश -Q हो या ऋणात्मक हो, -Q हो, तब वैद्युत क्षेत्र माने E की, वेक्टर E की
दिशा इधर की ओर होगी। यदि इसी पॉइंट में हम फिर से एक यहाँ फिगर ले लें कि यहाँ पर ए माइनस क्यू है, बिंदु है, ये पी बिंदु है, तो इस परीक्षण आवेश क्यू 0 है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसकी दिशा इधर होगी, माने पी से ओ की ओर। तो वेक्टर ई की दिशा पी से ओ की ओर होगी। अब ध्यान देना है कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि एक से अधिक आवेश हो और उन एक से अधिक आवेशों में किसी एक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ यदि एक से अधिक आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn है, तब सर्वप्रथम उन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3 डॉट 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 E3, E4 डॉट 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 En ज्ञात कर लेंगे, अर्थात कुल तीव्रता का परिमाण E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En सूत्र द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर सकते हैं। अर्थात ये वेक्टर स्वरूप में यदि इसको लेते हैं तो यहाँ पर इन्हें हम क्रमशः वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3, वेक्टर E4, वेक्टर En, तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस डॉट 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 वेक्टर En की गणना हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।